अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए देखते हैं कि इसको समझना कितना आसान है और इससे आपको शेप्स के बारे में कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले यानी एरिया फाइंड करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस शेप के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहला सवाल, ये ट्रायंगल होता क्या है? बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं, ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जिसके बिल्कुल तीन स्ट्रेट साइड्स होते हैं और तीन ही इसके एंगल्स होते हैं। बस इतनी सी बात है। ज़रा गौर से देखें, ये जो ट्रायंगल के नीचे वाला हिस्सा है ना, जिसके ऊपर पूरा ट्रायंगल खड़ा है, इसको हम कहते हैं बेस। इंग्लिश में बेस और उर्दू में हम इसे कायदा कहते हैं। सिंपल। अच्छा, अब बेस तो समझ आ गया। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो लाइन बेस से बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, सबसे टॉप कॉर्नर तक, इस सीधी लाइन को हम हाइट कहते हैं, यानी उसकी ऊंचाई। उर्दू में इसे इर्तिफा भी कहते हैं। तो ठीक है, अब हमें ट्रायंगल के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता चल गए हैं, बेस और हाइट। चलिए अब उस स्पेशल रूल की तरफ बढ़ते हैं, उस फॉर्मूले की तरफ जिसकी मदद से हम इसके अंदर की पूरी स्पेस यानी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में सिंपल है और यूज करने में उससे भी ज्यादा सिंपल। फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द बेस एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। बस ये एक लाइन आपने याद रखनी है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। हम इस फॉर्मूला में ये हाफ यानी 1/2 क्यों यूज कर रहे हैं? इसकी वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है। अगर आप एक रेक्टेंगल लें तो एक ट्रायंगल बिल्कुल उसी बेस और हाइट वाले रेक्टेंगल का आधा होता है, एग्जैक्टली हाफ। इसीलिए हम फॉर्मूला में हाफ यूज करते हैं। चलें, बातें बहुत हो गईं। अब वक्त है इस फॉर्मूला को एक्शन में देखने का। हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको फौरन क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्ज करें कि हमें एक सवाल दिया गया है। कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 6 सेंटीमीटर्स और उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर्स। सिंपल वैल्यूज हैं, राइट। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ये एक आदत बना लें, इससे गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। स्टेप 2, अब हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। जहां बेस लिखा है वहां हम 6 लिखेंगे और जहां हाइट लिखा है वहां 4। तो हमारी इक्वेशन अब कुछ ऐसी दिखेगी, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। और अब फाइनल स्टेप, चलिए कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है। पहले हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना? 24। राइट। अब हमें इस 24 का हाफ लेना है, यानी इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम एरिया निकालते हैं उसका यूनिट स्क्वायर में होता है। यहां होगा स्क्वायर सेंटीमीटर्स या cm स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस ट्रायंगल का एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। देखा कितना आसान था। ओके, चलिए इससे पहले कि हम इस लेसन को खत्म करें, एक जल्दी से क्विक समरी कर लेते हैं। इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में फ्रेश हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा? नंबर 1, ट्रायंगल एक शेप है जिसके 3 साइड्स होते हैं। नंबर 2, बेस उसकी बॉटम साइड को कहते हैं। नंबर 3, हाइट बेस से टॉप कॉर्नर तक की स्ट्रेट लाइन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा गोल्डन फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसे बिल्कुल नहीं भूलना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का बेस और उसकी हाइट पता हो तो क्या आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? आई एम श्योर आप सबका जवाब यस होगा। बहुत अच्छे, अब इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। Yeah.